इनका आवाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं। ये कराची में चौथे पांचवें नंबर की जमात थी। एक रिजेक्टेड पार्टी को ऐवान में भिजवा दिया गया। कराची से तहरीक इंसाफ को कौमी नशिस्तों पर 12.5 लाख वोट पड़ा है, और जिस जमात को चोर रास्ते से धांधली से ऐवान में भेजा गया, इनके बामुश्किल 70,000 वोट है पूरे कराची से। इनका सरबरा हमारे एक नौजवान से 80,000 की लीड से हार जाता है। अरसलान खालिद 90,000 वोट उठाता है, और खालिद मकबूल सिद्दीकी इसी कराची में 18,000 वोट लेकर तीसरे चौथे नंबर पर होते हैं। ये जिसने किया उसने आइन से गद्दारी की। ये जिसने किया उसने आइन तोड़ा, और इंशाअल्लाह वो वक्त आएगा जब इंसाफ के कटहरे लगाए जाएंगे, जब इंसाफ का बोलबाला होगा। एक एक आरओ जो इस आइन शिकनी में मुलव्विस था, एक एक अफसर जो इस आइन शिकनी में मुलव्विस था, इन सबको इंसाफ के कटहरे में खड़ा करेंगे इंशाअल्लाह। हम खामोश नहीं बैठेंगे। हमारा मैंडेट छीना गया है, चोरी किया गया है। अवाम को बताना है कि वोट के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम कानूनी जंग भी लड़ रहे हैं, हम सियासी जंग भी लड़ रहे हैं। हमारी आईनी और कानूनी हदूद है, उसमें रहकर हम लड़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि डमी लोगों को चोर रास्ते से भिजवा दें और नौजवानों में मायूसी फैलाएं। आज एक नौजवान ये सोचता, अवाम ये सोचती कि इलेक्शन जैसे जमहूरी प्रोसेस में इन्वॉल्व होकर फायदा क्या है। या तो पैसों का इस्तेमाल करके अपने ताल्लुक बनाकर किसी अफसर से सेटिंग कर आप एमएनए भी बन सकते, एमपीए भी बन सकते, किसी भी ऐवान में पहुंच सकते। यानी ये कैंपेन करना, ये जमहूरियत के पाड़े पढ़ाना, लोगों में कन्विंसिंग करना, ये पूरे इलेक्शन पे जो 44 अरब रुपए लगे, ये सब अवाम के टैक्स के पैसों का ज़िया है और मजाक बना दिया है इस शहर में, इस मुल्क में। तहरीक इंसाफ की फॉर्म 45 के मुताबिक 180 से ज़ायद नशिस्तें पूरे पाकिस्तान में, और हमारी नशिस्तें छीन ली गई। और किस भोंडे तरीके से छीनी आपने देखा। आपने ईसीपी की वेबसाइट पे इनके फॉर्म 47 देखे होंगे। वाइटो से वो डिजिट्स आगे पीछे किए गए। नवाज शरीफ अपनी नशिस्त से हार चुका था, उसको धांधली करके, वाइटो इस्तेमाल करके, कलम बाद में इस्तेमाल करके जितवाया गया। इसी अंदाज में बड़े बड़े सूरमा तहरीक इंसाफ के नौजवानों ने पिछाड़ दिए इस मुल्क में। और ये तारीखी लम्हा था कि एक तरफ नजरियात खड़े थे और दूसरी तरफ मफाद खड़ा था। नजरिए ने उखाड़ कर फेंक दिया इन मफाद परस्तों को। लोग मेरे पास आते, सबसे ज्यादा मेरे साथ ताज़ियत करते। वो कहते आपका तो 1 लाख से जायद वोट छीन लिया गया। सबसे ज्यादा वो दुख मेरे साथ बांटने की कोशिश करते, लेकिन मैं जवाब दूं, सबसे ज्यादा मैं खुश हूं, सबसे ज्यादा मैं तसल्ली में हूं, मैं मुतमईन हूं, क्योंकि सबसे बड़ी हिमायत हमें मिली अवाम की। हमने अवाम के दिलों में जगह बनानी है। सियासत में आई इसीलिए थे। ये लोग मैंडेट चोरी करके तनख्वाहें और मराद तो ले लेंगे, ऐवानों में जाकर कुर्सी पर बैठ जाएंगे, लेकिन मैं चैलेंज करता हूं ये हलकों में निकल के दिखाएं ये मैंडेट चोर। मैं चैलेंज करता हूं
یہ گلی محلوں میں، بیٹھکوں میں، اپنے رشتہ داروں میں نکل کے دکھائے، نہیں نکل سکتے۔ لاکھوں لوگوں کا ووٹ چھینا گیا، یہ لوگ سوال کریں گے، نہیں بخشیں گے ان مینڈیٹ چوروں کو۔ اس شہر میں پہلے یہ لوگ کھالے چھینا کرتے تھے، اب نوبت آ گئی کہ عوام کا مینڈیٹ چھین رہے ہیں۔ ان کا گلی گلی ہم تعاقب کریں گے، ان کا مقابلہ کریں گے۔ عوامی حمایت ہمارے ساتھ ہے اور مایوسی کفر ہے۔ ہم نے کسی صورت مایوس نہیں ہونا، گلی گلی جانا ہے، عوام کو بتانا ہے تحریک انصاف جدوجہد کریے۔ ہمارا لیڈر مایوس نہیں ہوا تو ہم کیسے مایوس ہو سکتے ہیں؟ ہمارا لیڈر مہینوں سے قید میں، ان پر سزائیں لگائی گئی، 200 سے زائد مقدمے بنائے گئے، ان کی پارٹی کو تباہ کر دیا، ان کی فیملی کو تباہ کر دیا، ان کا رہن سہن تباہ کر دیا، ان کی کردار کشی کرنے کی کوشش کی گئی۔ لیکن کیا وہ مایوس ہوا؟ کیا وہ مایوس ہوا؟ وہ کہتا کہ 8 فروری کو میں بتاؤں گا، 8 فروری کو ہر ظلم کا حساب لوں گا میں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ 8 فروری کو اللہ کی کیا مدد آئی، نیٹ ورک بند کر دیا گیا، ہمیں جھنڈے، پوسٹر، ریلی، جلسہ، جلوس نہیں کرنے دیا جاتا، ہمارے انتخابی نشان چھین لیا گیا، ہماری پارٹی تتر بتر کر دی۔ اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ زمینی فیصلے کچھ اور تھے اور اللہ کا فیصلہ کچھ اور تھا۔ اللہ نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا، عوام ہر رکاوٹ عبور کرتے ہوئے نکلی، آگ کا دریا عبور کر کے نکلی، اور نوبت یہ ہوئی کہ آج تیسرا ہفتہ ہے، ابھی تک نتائج سنبھالے نہیں جا رہے، ابھی تک فارم 45 سنبھالے نہیں جا رہے ان سے، ابھی تک ریزرو سیٹیں نہیں دی جا رہی۔ یہ بوکھلاہٹ ہے، یہ ہاتھ پیر پھول گئے ان کے۔ انشاءاللہ اسی عوامی حمایت کو ہم برقرار رکھیں گے، اور تحریک انصاف کا قلعہ کراچی تھا، کراچی ہے، کراچی رہے گا انشاءاللہ۔ شکریہ۔ لیکن آج